हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रैबिट एमक्यू के बारे में सब कुछ। लाइक कैसे काम करता है, यूजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है। नोड जेएस में कोड करके मैं पूरा बता दूंगा कैसे कंज्यूमर बनाते हैं, कैसे प्रोड्यूसर बनाते हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है। सारी चीजें रैबिट एमक्यू या फिर जो हम मैनेजमेंट क्यूज बोलते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तुम समझ जाओगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलते हैं स्क्रीन पे और मैं बताऊंगा पहले रैबिट एमक्यू क्या होता है, फिर मैनेजमेंट क्यू क्या होता है, उसके यूज क्या है, अलग अलग उसमें टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होती है। देन वी विल जंप ऑन द कोड पार्ट। ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्यू क्या होता है। अब तुमने देखा होगा बहुत सी साइट होती हैं, या तुमने अगर कोई वेबसाइट बनाई है तो क्या होता है, दो दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं अभी के लिए। एक साइट है और एक दूसरी साइट है, साइट वन और साइट टू। मान लो कोई यूजर आया या फिर 1 मिलियन यूजर्स आए। ठीक है। सो क्या होता है कि उसने रजिस्टर किया, अपने यूजर ने रजिस्टर किया। मान लो ये कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, तो आपने देखा होगा मेल्स आते हैं कि वेलकम टू द वेलकम टू द वेबसाइट, वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी होता है। और वो अलग अलग मेल्स आते रहते हैं आपको। कभी हो सकता है कोई यूजर, दो यूजर एक टाइम पे ही साइन इन करे ना, या साइन अप करे, तो मेल हो सकता है 10 मिनट के डिफरेंस पे है दोनों का, लेकिन साइन अप तो दोनों ने सेम टाइम किया। ऐसा कैसे हुआ? सो द मेन थिंग इज कि जब भी आप कोई काम अपने मेन टास्क के अराउंड कराना चाहते हो अलग से, लाइक मेल सेंडिंग वाला काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट मुझे करवाना है, जो भी यूजर आएगा उसे मेल सेंड होना चाहिए मेरा। तो मैं क्या करूंगा, इसे क्यू में डाल दूंगा, एक क्यू बनाऊंगा ऐसे, और उसमें डाल दूंगा कि मेल्स भेजते रहो। जब तुम्हारे पास टाइम खाली हो या मेरा एक अलग से प्रोसेसर है, वो मेल भेजने का बस काम करेगा, मेल भेजने का बस काम करेगा। ठीक है। जैसे ही कोई नया यूजर आके रजिस्टर किया, उसको इस क्यू में डाल दिया, उसका सारा डिटेल, मेल का मैसेज, कंटेंट, और जैसे ही मेरा फ्री हुआ सिस्टम, वो ये वाला मेल प्रोसेस करेगा। फिर अगला यूजर आके उसके पीछे एक नए क्यू में लगेगा, फिर अगला इसमें, ऐसे सब ऐसे एनक्यू होते जाएंगे इसमें। ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वो मैसेजेस या मेल सेंड होते जाएंगे। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि एक क्यू बनता है इसमें, और क्यू में सारी चीजें पुश होती जाती हैं जो भी टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, ताकि मेरा मेन प्रोग्राम चलता रहे और बाकी बैकग्राउंड में जो नॉन एडिशनल टास्क है, जो लेस रिक्वायर्ड टास्क है, वो चलते रहे, बट उन्हें भी चलना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारे रिट्राइज भी होते हैं कि अगर एक बार फेल हुआ तो रिट्राइज में जाके वो पीछे क्यू में दोबारा लग जाएगा, या फिर फेल हुआ तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, कंप्लीट का एक्नॉलेजमेंट मिलता है इसमें कि कंप्लीट हो गया है टास्क। ऐसे एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा एडमिन पैनल पे आपके। बहुत ही काम इजी हो जाता है। अब इसका रियल केस एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपने पीडीएफ डाउनलोडर कोई ऐप यूज किया होगा, या कन्वर्टर, पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है। या फिर यूट्यूब की वीडियो ही अगर आप अपलोड करते हो, तो क्या होता है उस पे अलग अलग हमारे पिक्सल्स में डाउनलोड, 1080p, 720p, 480p, ठीक है, 360p, इसमें वीडियोस अलग अलग क्रिएट होती हैं। तो ये चारों काम किसमें होता है, यूट्यूब क्या करता है, जब आप मेन वीडियो जो हमारी होती है उसको क्या करता है, चार क्यूज में डालता है। एक 180p बनाने वाली, एक 720p बनाने वाली वीडियो की क्यू में डालेगा, एक 480p बनाने वाली, और 360p वीडियो बनाने वाली। तभी आपने देखा होगा जब आप वीडियो अपलोड होता है तो कभी कभी कुछ टाइम तक कुछ कुछ मतलब क्वालिटीज अवेलेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारी वीडियोस हो अभी और ये टाइम टेकिंग हो। ठीक है। बहुत धीरे धीरे ये सारी चीजें प्रोसेस होंगी, और उसके बाद से एक एक करके हमारे चैनल पे ये सब आती जाएंगी। तो अगर यूट्यूब सब कुछ रोक दे, जब तक सब कुछ कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आपको टाइटल ना डालने दे, तो ये तो बहुत बेकार यूजर इंटरफेस हुआ। तो क्या करेगा, ये अलग अलग क्यूज में डाल देगा, ताकि आप अपना बाकी चीजें भी एडिट वगैरह करते रहो, डिस्क्रिप्शन डाल दो, और आप अपना थंबनेल वगैरह डाल दो। और बाद में जब ये प्रोसेस हो जाएंगी वीडियोस, ये कंप्लीट होके एक्नॉलेजमेंट इनका आ जाएगा, तब ये आपको चैनल पे आपके वीडियोस के अलग अलग क्वालिटीज खुद ब खुद डाल देगा। उसमें बहुत बड़ा सा कोड रखता है। अभी मैं बता दूंगा कि कैसे ये सारी चीजें करते हैं एक कोड के थ्रू। ठीक है। अभी स्क्रीन पे चलेंगे, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। आई होप इतना समझ में आया। वही सेम चीज पीडीएफ डाउनलोडर के साथ भी होती है। कोई यूजर आके पीडीएफ डाउनलोड किया मान लो, या कन्वर्ट किया, तो उसे एक क्यू में डाल दिया, पीडीएफ कन्वर्टर क्यू। तो आपको वेट करना पड़ता है 10 सेकंड के लिए, ताकि बाकी लोग का भी अपलोडिंग वाला काम हो जाए, या बाकी लोग कुछ एडिट कर रहे हो वो हो जाए, बस डाउनलोड वाला काम कन्वर्ट होके वो आपका एक क्यू में लग गया। तभी आप 2 मिनट वेट करो, या फिर ऐसे 3 मिनट वेट करो, ऐसे टाइम आ जाता है। अगर आप प्रीमियम यूजर हो तो आपके लिए एक अलग क्यू बनेगी जो जल्दी प्रोसेस करे, और आपके लिए अलग लाइक मशीन भी दे सकते हैं वो। बेसिक क्यूज का काम यही होता है कि जो नॉन रिक्वायर्ड टाइम टेकिंग प्रोसेसेस है उनको लगा देना। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलो देखते हैं रैबिट एमक्यू
या फिर मैसेजिंग क्यू क्या होता है। फिर धीरे धीरे एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे। अभी इस वाले इमेज से और भी चीजें मैं समझाऊंगा, बट पहले बेसिक थ्योरी समझ लो अभी। सो मैसेजिंग क्यू क्या होता है, एक ब्रोकर, एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, लाइक बाकी प्रोग्राम ना रुके, साथ ही साथ चलता रहे बाकी प्रोग्राम, और आप बैकग्राउंड में कोई टास्क करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो एक जगह स्टॉप ना हो प्रोग्राम, बाकी फ्लो चलता रहे, और जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको क्यू में डाल दिया, जैसे ही वो कंप्लीट हो, एक्नॉलेजमेंट आ जाए या वो कंप्लीट हो जाए, तो जो भी उसका टास्क हो वो बैकग्राउंड में ही शेड्यूल होकर कंप्लीट हो जाए। ये पूरा काम होता है इसका। ये क्या करता है, स्केलेबल बनाता है, फॉल्ट टॉलरेंस और ओवरऑल सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाता है। समझ गए होगे कि कोई चीज फेल हुई तो तुम दोबारा उसे रन करा सकते हो। सो बाकी ये मैसेजिंग क्यू का काम हो गया। अब रैबिट एमक्यू क्या है, मेरा एक टूल है। अब ये क्या करता है, एएमक्यूपी ट्रांसमिशन, लाइक ये प्रोटोकॉल यूज करता है। एएमक्यूपी क्या होता है, सॉरी, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है जिससे हम कम्युनिकेशन बनाते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन में और ब्रोकर्स के बीच में। सो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज करता है रैबिट एमक्यू फॉर क्रिएटिंग मैसेजिंग क्यू। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट कुछ दिखाऊंगा, इसका जो डैशबोर्ड दिखता है, और एप्लीकेशन बनाएंगे तो समझ जाओगे कैसे काम करती है चीजें। सो हम जब कोई टाइम लाइक टेकिंग प्रोसेस है तो हम अपने रिड्यूस लोड करेंगे कि अलग लोड बैलेंसर का यूज करके या फिर अलग मशीन का यूज करके कोई टास्क कंप्लीट करवाओ बैकग्राउंड में। सो इस सब चीजों के लिए ये बहुत अच्छा सा हमारे पास यूआई आ जाता है। देखो रैबिट एमक्यू ऐसे दिखता है जब आप लोकल होस्ट, इसका पोर्ट होता है डिफॉल्ट 15672, और आप एक बार लॉग इन करोगे एडमिन या फिर जो भी आप इनिशियली पूछता है आपसे यूजर बनाने को, तो आपको ऐसे पूरा ओपन हो जाएगा। अभी एक एक टर्म्स पे आते हैं, कनेक्शन, चैनल, एक्सचेंजेस, क्यूज पे। उसके पहले एक बार इसका कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें चार पांच चीजें होती हैं। पहला प्रोड्यूसर, जो कि मैसेज प्रोड्यूस करे कि ये टास्क कर दो वाला काम जो करवाए टास्क को, उसे बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, कि ये टास्क मुझे करना है, इस वीडियो को प्रोसेस करना है, इस मेल को भेजना है। कंज्यूमर क्या होता है, जो मेरा मशीन होता है, जो मेल भेजेगा या फिर जो उस मैसेज को पढ़ के और काम करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। नाम ही बता रहा है, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। क्यूज क्या है, वही जो मैंने क्यू बताया ना, अगर 10 टास्क है तो एक क्यू में डालूंगा, उसका एक नाम होगा XYZ। अलग क्यू हुआ तो उसका नाम अलग होगा, कोई और टास्क है तो एक ही में सब क्यूज भी मल्टीपल बना सकते हो तुम। एक्सचेंज क्या हुआ, ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म देगा जिसपे ये सारा काम हो, एक्सचेंज। और बाइंडिंग क्या होगा, कनेक्ट एक्सचेंज टू क्यूज, क्यूज को एक एक्सचेंज से कनेक्ट करने के लिए हमें बाइंडिंग्स चाहिए होती हैं, जिससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यूज करते हैं। सो ओवरऑल अभी इमेज से मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होता है। बाकी एडवांटेजेस तुम्हें पता है, फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है, स्केलेबल है, और कम्युनिकेटिव और सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है रैबिट एमक्यू का, कि बहुत इजीली तुम्हें मिल जाएगा। ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, अपने साथ यूज कर सकते हो, किसी भी ऐप के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अब चलो एक बार डायग्राम से समझते हैं चीजों को। मान लो तुम्हारे पास कोई क्रिएट पीडीएफ का टास्क आया, वही पीडीएफ क्रिएशन वाला टास्क है। तो ये क्या करेगा, हमारा रैबिट एमक्यू के प्रोड्यूसर को एक पब्लिश मैसेज करेगा। अब रैबिट एमक्यू का क्या होता है, एक एक्सचेंज होता है जिसमें बाइंडिंग कीज होती हैं, जो क्या करती हैं, क्यूज को इस एक्सचेंज में रखती हैं। आप एक अलग एक्सचेंज बना सकते हो अगर कुछ अलग काम करवाना हो तो, अलग से, मतलब समझ रहे हो ना, स्केल करना हो सिस्टम, तो अलग से एक एक्सचेंज बना दो। उसके अंदर अलग टाइप की क्यूज होंगी, अलग माइक्रो सर्विस है तो अलग क्यूज होंगी, एक एक्सचेंज बना दिया उसका तो। सो ये मेरा एक एक्सचेंज हो गया और ये उसके अंदर क्यूज हो गई जैसे यहाँ पे है। अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो भी टास्क है, हमारा जो मेन ऐप है, उससे ये एक टास्क क्रिएट होगा, एक हमारा प्रोड्यूसर मैसेज क्रिएट करके पब्लिश करेगा एक्सचेंज में। अब वो एक क्यू में जाएगा जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और ये मेरा मेन सर्वर जो काम करने वाला है उस पे चला जाएगा। तो ये पूरा रैबिट एमक्यू का टेक्नोलॉजी था। एएमक्यूपी टेक्नोलॉजी इतनी दूर होती है, बाकी ये काम करना हम अपने सॉफ्टवेयर में प्रोड्यूस करते हैं मैसेज और कंज्यूम करते हैं। अभी मैं कोड में दिखा दूंगा कैसे। बाकी ये बीच में काम मेरा क्या करता है, रैबिट एमक्यू की जो लाइब्रेरी होती है वो करती है। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं जूम इन करूं, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो साइड है, बीच में मेरे बहुत से एक्सचेंज हो सकते हैं, बहुत से बाइंडिंग्स के थ्रू क्यूज बना सकते हैं हम। Q1, Q2, Q3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, कि अगर मैं फैन आउट यूज करूंगा तो मल्टीपल क्यूज में डाल सकता हूँ, कोई भी हमारा टास्क है डायरेक्ट में एक क्यूज में एक प्रोसेस जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं ब्रोकर और बाइंडिंग्स के थ्रू क्यूज और एक्सचेंज में डाल डाल के, ठीक है। बाकी कंज्यूमर प्रोड्यूसर का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब रैबिट एमक्यू में आओ, जो हमारा मेन
खोलेगा, ओपन होगा जब लॉगिन करोगे तो ये पेज खुलता है जिसमें हमारा सारे चैनल्स दिखते हैं, एक्सचेंज दिखते हैं, क्यूज दिखते हैं, एडमिन में तुम सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो और कनेक्शन दिखते हैं। टोटल मैसेजेस कितने आए उस क्यू में, मैसेज के रेट्स क्या है, फेलियर टोटल ट्रैक होते हैं कि कितने पब्लिश हो गए, कितने कंफर्म हो गए, एक्नॉलेज्ड कितने हुए, सारा चीज यहाँ से तुम ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा मैसेज फेल हुआ। मान लो कोई मेल नहीं गया तो उसे तुम यहाँ से देख के दोबारा से उस किसी एक्सचेंज में भेज दो कि एक फेल हो रहा है तो एक अलग क्यू बना दो, उस क्यू में जाए Q2 में कि जो QF है मान लो ये, तो जो भी Q1 से फेल होके आया वो क्यू फेल में जाए QF में, ताकि बाद में देख भी सको कि क्या तुम्हारा फेलियर था। बाकी और भी स्क्रीन्स होती है इसमें, तुम ऐसे देख सकते हो कितने क्यूज है, उनके नाम क्या क्या है, क्या क्या उसका टाइप है, उसमें कितने फीचर्स है, कितने मैसेज है, कितने इन आउट हुए पर सेकंड, कितने प्रोसेस हो रहे हैं मैसेज, ऐसे तुम देख सकते हो ऐसे पूरा क्यूज में, एक्सचेंज में जाके। ठीक है, अलग अलग टैब्स है, वही मैं बता चुका हूँ ये चीज। अब इतना सब कुछ समझ में आ गया, ये सारी चीजें मैंने बता दी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सचेंज, चैनल, कनेक्शन। अब कनेक्शन और लाइक कब यूज होता है, जब हमारा कोडिंग का पार्ट आता है तो हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, फिर उसमें एक एक्सचेंज में डालते हैं, क्यूज में डालते हैं बेसिकली मैसेज एक, और उसके बाद से इस कनेक्शन को क्लोज करते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज लिख के। ठीक है, तो अभी कोडिंग पार्ट में आता हूँ तो मैं बताता हूँ, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हमारी लाइक बेसिक एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स थे, और आई होप इतना समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट रैबिट एमयू का। अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, वहां कोड करके मैं दिखाऊंगा और तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन वन शॉट ओनली। सो लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन और देखते हैं वहां से कि कैसे हम कोड करेंगे इसे नोड जेएस में और रैबिट एमक्यू लाइब्रेरी का यूज करके। बैक एवरीवन, चलो अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें कैसे हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे बेसिकली यूजिंग चैट जीपीटी। लाइक मैंने बस चैट जीपीटी को इतना लिखा है कि राइट सिंपल लाइक रैबिट एमक्यू का एप्लीकेशन बनाना है मुझे यूजिंग नोड जेएस, और उसके लिए कोड और स्टेप मुझे लिख के दे दो, तो इससे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा जीपीटी का कैसे यूज कर सकते हो तुम। सबसे पहले तो तुम्हारे में रैबिट एमक्यू का सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, अलग अलग मेथड है विंडोज के लिए, उबंटू के लिए, अलग अलग मेथड से तुम इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके फिर डबल क्लिक करके यहाँ से रैबिट एमक्यू इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए एक और पहले एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, वो अपने आप स्टेप्स में आ जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना और रन कर देना उस सर्विस को। ठीक है, CLI से भी देख सकते हो उसे फिर जाके कि सब कुछ सही चल रहा है ना। उसके बाद से तुम्हें नोड जेएस भी चाहिए, क्योंकि स्टेप में लिखा है कि नोड जेएस होना चाहिए, क्योंकि हम नोड जेएस पे ही बनाएंगे npm का यूज करके। अब सबसे पहले इसने बोला एक डायरेक्टरी बना लो, जो कि मैंने अपने VS कोड में बना रखी है ये रैबिट एमक्यू नाम से। इसमें अब फिर क्या करना है, मुझे npm init करना है, तो मैं टर्मिनल में जाऊंगा यहाँ से और npm init करके एक नोड का एप्लीकेशन बना लूंगा, जिसके थ्रू मैं लाइक सारा का सारा नोड जेएस पे कोड रन कर पाऊँ। ठीक है, तो इसने एक पैकेज जेसन डॉट नाम से एक फाइल बना दी और एक स्क्रिप्ट भी लिख दी है। मैं क्या करूंगा, एक पब्लिशर डॉट जेएस नाम से मुझे फाइल बनाना है, इसने लिखा है पब्लिशर, और ये सब्सक्राइबर मॉडल मैंने बता दिया अभी आपको सब कुछ। तो एक पब्लिशर होता है हमारा, जिसमें हम सारा काम करते हैं पब्लिश करने का मैसेज। इसका कोड क्या है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा मैं स्क्रीन को दिखा देता हूँ आपको। हाँ, उसके पहले मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कौन सी, npm इंस्टॉल ampq लाइब्रेरी, ये मतलब नोड जेएस से इंटरेक्ट कैसे करे रैबिट एमक्यू, उसका कोड है ये। सो अब स्टार्ट करते हैं, हम पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। वही टर्मिनल पे जाऊंगा मैं और पेस्ट कर दूंगा ये कमांड मेरा, ताकि ये वाली ampq लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं ना हम, तो इसे इंस्टॉल कर लूंगा मैं, और ये मेरे पैकेज जेसन में भी आ जाएगी। देखो यहाँ पे नीचे ये वाली लाइब्रेरी आ गई है मेरे पास। अब पब्लिशर मेरा हो गया। पब्लिशर क्या करेगा, मैसेज पब्लिश करेगा, एक क्यू दे दिया हमने, क्यू का नाम कुछ भी दे सकते हो, मान लो ये तुम्हारा मेलिंग क्यू होगा, मेल क्यू, भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, उसमें कोई मैसेज हो सकता है, हेलो, वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी तुम्हारा मेल हो वो लिख दो। अब यहाँ पे अपना, जब तुम ऑनलाइन होस्ट करोगे ना, तो अपने डॉकर का पोर्ट या फिर लिंक बेसिकली जिससे कनेक्ट होना हो, जिस पोर्ट पे तुम उसे ओपन कर रहे हो वो दे रहे हो। अभी हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये लोकेशन है। इसे चाहो तो अलग अलग एक env फाइल बना से इससे डाल सकते हो, या अलग अलग करके, और ये सारी चीजें हमारा देख सकते हो। उसके बाद से क्यू हमने असर्ट कर दिया, क्यू में एक मैसेज भेज दिया, ये सब मेथड्स है उसके। एक चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले तो कनेक्शन बनाते हैं, फिर चैनल बनाते हैं। चैनल में क्यू बनाने का काम होता है, जिसमें हम क्यू का नेम पास कर दिया है हमने, और सेंड टू क्यू मेथड होता है, जिससे हम इस क्यू में ये मैसेज भेज रहे हैं। देखो इस क्यू में ये मैसेज भेज रहे हैं, ये सारे मेथड्स डिफाइंड है।
तो तुम्हें और कुछ नहीं करना, और फिर हम देख ले रहे हैं कि क्या मैसेज हमने भेजा, फिर उस चैनल को क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरे क्यू में ये सारा मैसेज चला गया है, ये मैसेज चला गया। अब चाहो तो 4-5 चीज़ें भी डाल सकते हो, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। मैंने पब्लिशर एक बना लिया। अब मुझे क्या करना है, कंज्यूमर बनाना है, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है ना, क्यू में गया पर उसे कंज्यूम कौन कर रहा है, मेरा एक मेल सर्विस होगा जो कि इसे कंज्यूम करेगा और एक-एक करके मेल भेजेगा। तो ये कंज्यूमर डॉट जेएस हो गया मेरा, और इसका कोड क्या है मैं एक-एक करके बताता हूँ। ये भी क्या करेगा, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेगा, और यहाँ पे सेम क्यू का नाम देना है जिसे मुझे कंज्यूम करना है। तो ये क्यू क्या था, मेरा मेलिंग क्यू था, तो मैंने इसका नाम मेल क्यू लिख दिया कि इसको कंज्यूम करो। मेरा कनेक्शन ओपन किया, उसी चैनल क्रिएट किया, क्यू को जो भी है हमारा उसको यूज कर लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग डाल दिया ताकि दिख जाए। उसके बाद से तुम्हें चैनल को कंज्यूम करना है। अब इसके लिए ये मेथड है, इस क्यू के ये मैसेज को, अब ये मैसेज को करके जो भी तुम चाहो यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन, और उसे एक्नॉलेज कर दिया मैंने कि हाँ ये चीज कंप्लीट हो गई है, अब इसे हटा सकते हैं हम। चाहो तो 4-5 बार करके यहाँ पे जो भी तुम चाहो और भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेंड करने का कोड लिख दो, या फिर कोई लॉजिक लिख सकते हो कि ये मेल आए तो इस queue में कोई चीज आए तो क्या हो, या फिर लॉजिक लिख सकते हो, लॉजिक्स। ये अलग अलग मेथड्स है मेरे कंज्यूम करने के। ठीक है, तो ये बेसिक सा मेरा कंज्यूमर और वो मॉडल था। एक बार कंज्यूमर रन करोगे अब, और एक बार तुम्हारा पब्लिशर रन करोगे। पब्लिश हुआ, कंज्यूमर कंज्यूम किया, और तुम्हारा सब कुछ जो भी तुमने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है वो चीज चल जाएगा। अब ये सब तो हो गया। अब दूसरी चीज, ये वाला मेरा डिफॉल्ट पोर्ट होता है RabbitMQ का 15672। अब मान लो मुझे और भी चीजें यूज करनी है, लाइक मैंने लिखा कि मुझे मल्टीपल चीजें एक साथ करनी है, क्यू में 4-5 चीजें डालनी है, तो ये तो बेसिक सा था कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मॉडल। अब तुम एक्नॉलेजमेंट के साथ कर सकते हो 4-5 टास्क। यहाँ पे ये कोड दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ एक बार। अ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि VS कोड में आराम से देख लो तुम। तो मैंने एक फाइल बनाया मल्टीपल टास्क के लिए, एक टास्क प्रोड्यूस हो मल्टीपल 4-5 टास्क हो। तो मैंने क्या किया, टास्क बनाया, उसमें 3 टास्क दे दिए, और उसे फिर वही सेम चीज़ कनेक्ट किया, चैनल बनाया, और क्यू में सेंड कर दिया तीनों को। ये मैंने कंसोल के लिए डाला है कि तीनों चीज़ें सेंड हो गई हैं क्यू में एक। अब इसको यूज़ भी तो करने आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टास्क वर्कर डॉट जेएस बनाऊँगा। टास्क वर्कर डॉट जेएस, ये क्या करेगा, जो हमारा मल्टीपल चैनल था ना टास्क क्यू, देखो नाम इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्यू का। उसमें 3 टास्क थे, तो उनको क्या करेगा, हमारे फिर वही कनेक्शन ओपन करेगा, एक चैनल को देखेगा, चैनल में जो भी चीज़ें हैं उनको फेच करेगा, और मल्टीपल चीज़ें करेगा इतने टाइम आउट के बाद। सो तुम देख सकते हो, एक काम हुआ, फिर उसके बाद से दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा, और ऐसे-ऐसे सारा तुम 4-5 चीज़ें एक टास्क में कर सकते हो। और भी है, फैन आउट एक्सचेंज है, लाइक सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल कंज्यूमर है मेरा एक साथ, कि एक ही साथ 50 कंज्यूमर से काम कराना है, मेल भी चला जाए, फिर दोबारा वेलकम मेल भी चला जाए। तो वो सब चीज़ें भी तुम इसमें कर सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो आई होप ये कोड मैं तुम्हें गिटहब पे डाल दूंगा, देख सकते हो इसे। और लाइक इसको तुम यूज कर सकते हो फॉर मल्टीपल टास्क क्रिएशन। अब एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे आके तुम रन कंज्यूमर लिख दो, और इसमें तुम्हारा जो मेरा स्क्रिप्ट था उसको चलाने का, कंज्यूमर चलाने का जो मेरा कोड था वो डाल दूंगा कि नोट कंज्यूमर डॉट जेएस चल जाए इससे। और दूसरा मेरा क्या होगा, रन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो मैं npm रन कंज्यूमर लिखूंगा तो मेरे सारे कंज्यूमर्स रन हो जाएंगे, और रन प्रोड्यूसर लिखूंगा तो मेरे सारे प्रोड्यूसर्स रन हो जाएंगे। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास दो दो प्रोड्यूसर थे ना, तो इसका नेम कॉपी करो, और उसको तुम इसको भी एक साथ चला सकते हो कॉपी करके। यहाँ पे मैंने डाल दिया नोड npm js, मतलब नोड से ये चल जाए। फिर एक और कमांड चलाओ, नोड रन टास्क प्रोड्यूसर डॉट जेएस। यहाँ पे अभी के लिए मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तुम देख रहे हो कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना था मुझे। तो यहाँ पे टास्क प्रोड्यूसर को मैंने नोड से फिर रन किया, मतलब दोनों को एक साथ रन कर रहे हैं। एक रन कंज्यूमर लिखूंगा, एनपीएम रन कंज्यूमर, एनपीएम रन प्रोड्यूसर, तो उससे एक साथ दो दो चीजें हो जाएगी। वर्कर के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम कॉपी करते हैं, और वही रन टास्क प्रोड्यूसर वर्कर को मैं रन कर दूंगा, तो मेरा दोनों एक साथ रन हो जाएगा एक ही साथ स्क्रिप्ट। इसे मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाके आराम से देख सकते हो वहां पे। ठीक है, सो ये था हमारा एक सैम्पल एप्लीकेशन, कैसे तुम कंज्यूमर पब्लिशर बना सकते हो यूजिंग रैबिट क्यू, रैबिट एम क्यू मैनेजमेंट क्यू।
इन Node.js या npm बोल लो या फिर Monstack बोल लो, जैसे भी तुम अब इसे फ्रंट एंड पे भी दिखा सकते हो, इसके लोकल पे भी जाके लोकल होस्ट पे देख सकते हो पोर्ट ओपन करके कि एक ग्राफिकल व्यू आ जाता है तुम्हारा। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। मल्टीपल कंज्यूमर प्रोड्यूसर बनाओ, इसे चाहो तो एप्लीकेशन के अंदर यूज कर लो, ये एक पैकेज ही तो रिक्वायर करना है, फिर एक फंक्शन बना देना है तुम्हें, और जो भी लॉजिक लिखना है यहाँ पे लिख लो। अब तुम्हारा एक बार क्यू में अगर पुश हो गया, पब्लिश हो गया मैसेज, ये वहां यहाँ से तुम मैसेज को पब्लिश करोगे, मान लो कोई बटन दबेगा तो ये एक क्यू में चला जाएगा, सेंड टू क्यू, ये वाला लाइन लिख दिया वहां पे तुमने। अब जब भी चाहो 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने कंज्यूमर को उससे कंज्यूम करा लो, या कोई और भी टास्क कराना हो, 10-20 टास्क इसमें लिख दो कि तुम्हें मल्टीपल टास्क कराने हो, मान लो मल्टीपल टास्क कराने हो, यहीं पे कराते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाकी तुम्हारा मेन प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट रैबिट एमक्यू का कोडिंग पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर इस वीडियो को कुछ भी सीखा हो तुमने इस वीडियो में, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।